अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.6 है, जिसमें हमें एक सर्किट दिया गया है, जिस सर्किट में आपके पास 2 बैटरीज़ लगी हुई हैं और उसमें 1 रजिस्टर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो रजिस्टर यहाँ पे शो किया गया है, ये इसके गिर्द यहाँ पे बैटरी और इसके गिर्द यहाँ पे ये डॉटेड लाइन लगाई गई है। ये एक्चुअली जो रजिस्टर है, ये एक्चुअली रजिस्टर अलहदा से नहीं लगाया हुआ, ये इस इलेक्ट्रोलाइट की ही रेजिस्टेंस है, यानी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे हमने अलहदा से शो की हुई है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसी तरह ये जो आपके पास R2 जो रेजिस्टेंस है, ये इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि अलहदा से यहाँ पे सीरीज में शो की गई है। अच्छा, अब हमारा मकसद क्या है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने का, कि ये जो आपके पास बैटरी लगी हुई है जिसकी ईएमएफ 24 वोल्ट है, हमने बताना है कि जब इसमें एक सर्टेन करंट आई फ्लो हो रहा होगा तो इसके जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। इसी तरह जब वही सर्टेन करंट जो है वो इसमें फ्लो हो रहा होगा, तो हमने ये बताना है कि ये जो आपके पास बैटरी है जिसकी ईएमएफ 6 वोल्ट है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि आपके पास ये जो एक जो सिंगल लूप बन रही है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। उसके लिए हम जो है किरचॉफ सेकंड रूल का सहारा लेंगे। वो आपको पता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप शुड बी 0। ये आपके पास किरचॉफ सेकंड रूल है। अच्छा, हम कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, तो आपके पास जो है यहाँ पे करंट मैंने एक डायरेक्शन सपोज कर दी कि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो आप ये देखेंगे करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है यहाँ पे। जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो वो वोल्टेज चेंज आपने नेगेटिव लेनी होती है, क्योंकि उसमें जो चार्ज है वो अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, ना कि उसको एनर्जी मिल रही होती है। तो यहाँ पे जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इस बैटरी में भी, तो उसको एनर्जी मिल नहीं रही बल्कि वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसकी वजह से ये जो आपके पास जो वोल्टेज चेंज है, ये आपके पास नेगेटिव में आएगी। सो सबसे पहले -E2, क्योंकि ये जो ईएमएफ दिखाई गई है 6 वोल्ट, ये वोल्टेज चेंज पॉजिटिव में नहीं आनी, ये नेगेटिव में आनी है, क्योंकि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। और रेजिस्टेंसेस चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो उसमें जो वोल्टेज चेंज होती है वो आपके पास नेगेटिव में आती है। सो आपके पास जो है आई करंट जब इसमें फ्लो हो रहा है, इन किस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, R2 में से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज आएगी वो आपके पास I इंटू R2 आएगी। और ये वो वोल्टेज ड्रॉप है जो कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस पे होगा। अच्छा, इसके बाद करंट जो है इस 8 ओम रेजिस्टेंस में से पास किया, जिसको हमने कैपिटल आर से शो किया है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज चेंज आपके पास नेगेटिव की आएगी, -I इंटू आर। अच्छा, उसके बाद जो है करंट इस R1 रेजिस्टेंस में से पास किया, जो कि असल में इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो जब आई करंट पास होगा, तो I इंटू R1, ये आपके पास वोल्टेज चेंज बनेगी। ये वोल्टेज चेंज वो है जो इस बैटरी में से गुजरते हुए इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और इसी तरह अब यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज चेंज है वो प्लस की आएगी। क्यों यहाँ पे प्लस की आएगी? क्योंकि यहाँ पे देखें कि जो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल है। यहाँ पे असल में ये जो इसको एनर्जी जो है चार्ज को प्रोवाइड की जा रही है, यानी एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर वर्क कर रही है, चार्ज को एनर्जी मिल रही है। बाकी सब जगह पे जो है वो चार्ज ने एनर्जी कंज्यूम की है। सो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाते हुए ये वोल्टेज चेंज जो है वो प्लस की ली जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्लस E1 लिखा गया है। सो वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0। सो इसको हमने 0 के इक्वल जो है वो पुट कर दिया है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। E2 हमारे पास ये इस बैटरी की ईएमएफ है, दैट इज 6 वोल्ट, और ये R2 की वैल्यू जो 0.9 ओम है। ये जो R रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 8 ओम है। ये जो R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 0.1 ओम है। और ये जो आपके पास E1 है इसकी वैल्यू जो है वो 24 वोल्ट है। सो ये आपके पास वोल्टेज की आपके पास इक्वेशन आ गई, और जिसमें हमने
को हमने किरचॉफ सेकंड रूल के ज़रिए हमने बनाया है और उसके अंदर हमने जो हमारे पास जो गिवन डाटा था उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हैं। अब यहाँ से करंट जो है वो आसानी से डिटरमिन हो सकता है। आप ये देखें कि 24 माइनस 6 आपके पास ये 18 आ गया। आपके पास ये जो है ये तीनों टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव की हैं। ये 8 प्लस 0.9 8.9 और ये 8.9 और 0.1 ये आपके पास 9 हो गया। तो -9 इंटू आई, ये दूसरी साइड पे जाके +9 इंटू आई हो जाएगा और आई की वैल्यू जो है 18/9 यानी आपके पास 2 एम्पियर आएगी। सो हमने करंट की वैल्यू डिटरमिन कर ली कि इस क्लोज्ड लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ हमने नेक्स्ट, क्योंकि हमें बताना क्या है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। वो इस बैटरी के तरफ भी बताना है और इस बैटरी के तरफ भी हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस आई इंटू आर। ये आई इंटू आर वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस में होता है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो पोटेंशियल है 24 वोल्ट ये अप जा रहा है। ये जो आपके पास E1 है ये इसलिए आपके पास पॉजिटिव लिया गया और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, सो आपके पास ये आई की वैल्यू हमारे पास आई भी है, हमने 2 पुट कर दी, R1 की वैल्यू जो है वो 0.1 पुट कर दी, तो 2 इंटू 0.1 ये आपके पास 0.2 आ गया। 24 में से हमने 0.2 माइनस किया तो आपके पास 23.8 वोल्ट आ गया, जो कि आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस आपके पास बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान। अच्छा, अब चलते हैं हम इस साइड पे। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास बेसिक रिलेशन तो यही है कि Vt इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। तो यहाँ पे हमने ये नेगेटिव साइन क्यों शो किया है? असल में कि यहाँ पे जो रजिस्टर में से गुजरते हुए वो तो पोटेंशियल ड्रॉप होना ही होना है, लेकिन यहाँ पे ये जो बैटरी में जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। तो ये आपके पास ये वाली जो ईएमएफ है ये भी इसलिए नेगेटिव की ही ली जानी है। इसलिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आप एंड पे देखेंगे कि वो जो है वो इस बैटरी की जो ईएमएफ है उससे भी बड़ा हुआ होगा। तो अब देखिए कि -E2, सो हमने ये माइनस और 6, होपफुली आपको ये माइनस समझ में आ गया क्यों क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें जो चार्ज मूव कर रहा है वो लोअर से हायर की तरफ नहीं है, हायर से लोअर की तरफ है। तो हमने इसलिए इसको भी नेगेटिव में लिया और पोटेंशियल ड्रॉप तो आपके पास है ही नेगेटिव में। सो ये आपके पास जब हमने वैल्यूज पुट की करंट 2 एम्पीयर और R 2.9 ओहम, हमने इनको मल्टीप्लाई किया 1.8 आया। ये 1.8 वोल्ट जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस है और ये जो -6 वोल्ट लिखा हुआ है ये इस वजह से माइनस का लिया गया है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। सो चार्जेस को एनर्जी मिल नहीं रही, वो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। सो इसी वजह से ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस द टर्मिनल्स वो और जो उसकी ईएमएफ है उससे भी आपके पास बड़ा हुआ जो है वो आंसर आएगा। सो -6 -1.8 आपके पास -7.8 वोल्ट आ गया। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।